नमस्कार, आप सबका स्वागत है एजुकेशन मंत्रा एनसीईआरटी चैनल में। तो ये लाभ हानि का आज तीसरा पार्ट होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। तो उसको हमको डील करना है कि इस टाइप के क्वेश्चन जैसे आ जाए तो उसको कैसे हमको डील करना है। जैसे देखिए, क्वेश्चन दिया कि यदि वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता 20% है तो क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता होगी। अब इस क्वेश्चन में देखिए, कन्फ्यूजन पैदा करने वाली चीज़ इसमें यह है कि इस क्वेश्चन में इसने ये बोला है कि विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर। अभी तक जो भी क्वेश्चन आप देखे होंगे, जो भी क्वेश्चन आप करते होंगे, तो आप लाभ या हानि जो भी कैलकुलेट करते होंगे वो क्रय मूल्य पे करते होंगे। लेकिन इस केस में क्या बोल दिया है कि विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट करने पर, तो यहाँ पे बात चीज़ें दूसरी हो जाएंगी। अब क्या हो जाएंगी चीज़ें कि इसने क्या बोला आपसे कि लाभ की प्रतिशतता 20% है। तो लाभ के लिए आपका फार्मूला पता है आपको कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आप करते हैं क्या है कि कितना लाभ है उसको हम कैलकुलेट कर देते हैं क्रय मूल्य पे। जो भी आपका क्रय मूल्य होता है, लाभ से उसको डिवाइड करके 100 से गुणा कर देते हो तो लाभ प्रतिशत आ जाता है। या फिर हानि प्रतिशत निकालने के लिए यही करते हैं, हानि बटा में क्रय मूल्य इंटू 100। तो लेकिन यहाँ पे विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया, कहने का मतलब ये चीज़ें क्रय मूल्य को हटा दिया इसने। क्रय मूल्य के बजाय इसने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे विक्रय मूल्य लिया, विक्रय मूल्य ले लिया। तो इसका जो लाभ प्रतिशत 20% आया। अगर यही विक्रय मूल्य के बजाय क्रय मूल्य रखता, क्रय मूल्य लेता, तो लाभ प्रतिशत कुछ और आ जाता। तो बस हमको यही डील करना है ऐसे कि 20% क्या हम यहाँ पे करेंगे CP/SP। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए कि 1/5 होती है। हमको क्या करना है, देखिए ये फ्रैक्शन वाली जो भी नीचे वाली वैल्यू होती है, इसको हम मान लेंगे कि SP जो सेलिंग प्राइस है वो 5 रुपये, हम इसको 5 मान लेते हैं। अब अगर इसको 5 मान लिया तो देखिए लाभ प्रतिशत हो रहा है। अगर लाभ हो रहा है तो लाभ के केस में क्या होता है, लाभ के केस में यही होता है कि विक्रय मूल्य जो होता है क्रय मूल्य से बड़ा होता है। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे 5 रुपये है तो क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य 5 से कुछ ना कुछ कम होगा। तो 5 से कितना कम होगा, देखिए 20% का यहाँ पे फ़ायदा बोल रहा है। मतलब अगर 5 रुपये की चीज़ है तो उस पर 1 रुपये कम रहा होगा। तो 5 से 1 कम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये हो गया CP, ये हो गया SP। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है लाभ की प्रतिशतता। लेकिन प्रतिशतता कैसे, लाभ की प्रतिशतता आपको क्रय मूल्य पे निकालनी है। जिस पे आप लाभ प्रतिशत निकालते हैं उसी पे निकालनी है। क्वेश्चन में वो बात पलट दिया था, विक्रय मूल्य पे बोला था, और अब पूछ रहा है कि लाभ पर ही निकाला, वो उस पर क्रय मूल्य पर ही निकाला जाए तो कितना % होगा प्रॉफिट। तो 4 से 5 कोई भी वस्तु का दाम हो जा रहा है तो प्रतिशत कितना लाभ हो जाएगा, यहाँ से 1 रुपये का लाभ होगा 4 पे इंटू 100। ये 4 से कैंसिल करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 25%। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन 25%। तो देखिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है, सेम वैसे ही जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है आपको। यदि वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता 25% है तो क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता क्या है। तो सेम जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको ले लेनी है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अब देखिए यहाँ पे CP लिख लेंगे, यहाँ पे SP लिख लेंगे। जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसके नीचे वाली वैल्यू, इसको 4 को हम मान लेंगे ये है SP। अब आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में बोल रहा है जो भी विक्रय मूल्य पर परिकलन कर रहा है तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। अगर लाभ हो रहा है तो ये CP/SP से कम होना चाहिए, और अगर हानि हो रही है तो CP/SP से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लाभ हो रहा है, लाभ की प्रतिशतता 25% है, मतलब लाभ हो रहा है। तो लाभ होने का मतलब क्या हुआ, SP अगर 4 है और लाभ हो रहा है तो CP 4 से कम होगा। अब 4 से कितना कम होगा, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू थी 1/4, 4 से 1 कम, 4 से 1 कम हो जाएगा ये 3। अब देखिए CP हो गया 3, SP हो गया 4। आपको प्रतिशत लाभ निकालना है और क्रय मूल्य पे निकालना है। बोला क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर 3 से 4 आपको सीधा सीधा बस परसेंटेज निकालना है। 3 से 4 1 का प्रॉफिट हुआ किस पे, 3 पे इंटू 100।
अब 1/3 की वैल्यू आपको मालूम हो चाहिए कि 1/3 इंटू 100 होता है 33 1/3%। अब 33 1/3% कितना हुआ, ये हो जाएगा लाभ। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य की 7/8 कीमत पर बेचा जाता है तो 37% की हानि होती है। लाभ प्रतिशत क्या होगा जब उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 19/12 दाम पर बेचा जाता है। तो आप क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए अच्छे से और समझिए कि बोल रहा है कि विक्रय मूल्य की 7/8 कीमत पर बेचा जाता है तो 37% की हानि होती है, और जब विक्रय मूल्य के 9/12 दाम पर बेचा जाता है तो आपको बताना है कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है ना, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, आपको लाभ निकालना है। अब देखिए लाभ निकालने के लिए हमको दो चीज़ चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए, तभी हम लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो इस केस में हमको क्या करना है, विक्रय मूल्य का 7/8 करना है और दूसरी केस में विक्रय मूल्य का 19/12 करना है। तो हम ऐसी क्यों ना वैल्यू रख लें, विक्रय मूल्य को ऐसी वैल्यू मान लेते हैं जो कि 7/8 करेंगे तो 8 से कैंसिल हो जाए, और 19/12 करना है तो 12 से कैंसिल हो जाए। तो ऐसी वैल्यू हम मान लेते हैं कि 24 है ना। क्रय मूल्य SP को मान लेते हैं कि 24 है। अब इसका 7/8 आराम से कर सकते हैं, 19/12 आराम से कर सकते हैं। अब विक्रय मूल्य के 7/8 कीमत पर बेचा जाता है, मैंने आपको बताया कि जिस कीमत पे वस्तु को बेचा जाता है उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं, विक्रय मूल्य कहता है। तो ये सेलिंग प्राइस मान लिया कि मैंने 24 रुपये है। अब 7/8 कीमत पर बेचेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 7/8 करेंगे तो देखिए 24 का 7/8 करेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 यहाँ हो जाएगा 21। अब देखिए दूसरी केस में क्या होता है कि विक्रय मूल्य के 19/12 दाम पर बेचा जाए तो क्या होगा, तो 24 का 19/12 करेंगे तो 12 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 38, ये हो जाएगा 38। अब देखिए अब आपको क्या सोचना है, क्वेश्चन में बोला है कि जब 7/8 कीमत पर बेचा जाता है तो 37% की हानि होती है। मैंने इसका 7/8 किया, देखिए ये 7/8 मैंने किया तो 21 मिला। अब ये 21 आने के बावजूद क्या हुआ, 37% की हानि होती है। कहने का ये मतलब ये भी तो SP है, मैंने इस पे बेचा है और ये SP बेचा है, तो क्वेश्चन में ये बोला है कि 37% की हानि होती है। कहने का मतलब ये जो वैल्यू है ये 37% की हानि के बाद 21 मिला है। आप ये बताइए कि अगर 37% की हानि होती है तो कितना परसेंट हुआ, क्रय मूल्य के कितने परसेंट पे बेचेगा, तो 37% की हानि का मतलब कि क्रय मूल्य के 63% पे बेचेगा, तो ये मिलेगा ये अमाउंट, ये सेलिंग प्राइस। तो हम आपसे कह सकते हैं कि जो भी CP होगा, CP का 63% अगर हम निकालेंगे तो वो 21 आना चाहिए, तभी तो 37% का जो 37% की हानि होगी। तो यहाँ से हम CP निकाल सकते हैं, CP कितना हो जाएगा, ये 2100/63 हो जाएगा, 21 से कटेगा ये 3 बार, तो हम ये कह सकते हैं कि CP कितना आया, CP आ गया 100/3। अब देखिए अब ये CP से कोई, इससे SP से कोई मतलब नहीं है। अब हमको एक्चुअल में जो CP है वो मिल गया, जो CP है ये मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो ये आपको CP मिल गया, यहाँ पे CP मिल गया 100/3 और SP आपका कितना है, SP है 38। देखिए CP यहाँ से हम कह सकते हैं कि CP 100/3 और SP है 38। तो आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है, CP मिल गया, SP मिल गया, तो आप आराम से निकाल सकते हैं कितना लाभ हुआ। तो ऐसा करते हैं ना कि 100/3 है, ये 38 है, तो 3 से हम गुणा कर लेते हैं दोनों में, तो 3 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 100, और 38 में 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 114। तो देखिए CP हो गया 100, SP है 114, तो आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 100 से 114 में 14% का प्रॉफिट हो गया। बस कुछ नहीं करना है, तो ये 14% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन आपके सामने आए तो वीडियो को एक बार रोक के आप क्वेश्चन को देख लिया करिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ
रोहित ने एक वस्तु 1250 रुपये में खरीदी और उसे 25% घाटे पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 40% के फायदे पर बेच दिया। रोहित को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि रोहित एक कोई सामान खरीद के लाता है और उसको 25% घाटे पर बेच देता है। अब 25% घाटे पर बेच देने के बाद उसके पास जो अमाउंट आया, अब फिर उसी अमाउंट को क्या किया, उसी अमाउंट पे उस पर 40% का प्रॉफिट लेने के बाद उसको बेच दिया। तो आपको फाइनल बताना है कि कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो देखिए इस क्वेश्चन करने का दो तीन तरीके से आप कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम वस्तु की कीमत 1250 के बजाय हम 100 लेकर कर सकते हैं, क्योंकि हमको तो परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज लाभ निकालना है, प्रतिशत लाभ। इससे कोई मतलब नहीं है, इसकी जगह कोई भी वैल्यू हमने इजी के लिए ले सकते हैं, क्योंकि कोई वैल्यू अगर लेंगे तो उसका 25% करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगा उसका 40% प्रॉफिट देंगे, उसके बाद फाइनल हमको परसेंट निकालना है। तो कहने का मतलब ये 1250 का कोई रोल नहीं है, आप 1250 की जगह 100 रुपये मान के भी आंसर ला सकते हैं। मैंने वस्तु की कीमत मान लिया 100 रुपये। अब देखिए 100 रुपया है, उसको 25% घाटे पर बेचने का मतलब क्या हुआ? 25% घाटे पर बेचने का मतलब कि 75% पे बेचा। ये क्रय मूल्य मैंने मान लिया CP जो है ये 100 रुपया है। अब उसको 25% घाटे पर देने के बाद इसको बेच देगा 75 रुपये में। अब ये जो अमाउंट आया इस पे 40% का लाभ लेने के बाद फिर बेच दिया। अब देखिए 75 का 40% फ़ायदा लेने के बाद बेच रहा है, तो 40% फ़ायदे का मतलब कि 140% पे बेचेगा। तो हम यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं कि 75 का 140%, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 बार कैंसिल होगा, ये 5 से कितनी बार कैंसिल होगा? 15 बार कैंसिल होगा। अब ये 2 से 7 बार कैंसिल हो जाएगा। अब 15 × 7 कितना हो जाएगा? 105। तो यहाँ से 75 की चीज़ इसने बेच दिया 105 में। अब फाइनली आपको क्या बताना है? फाइनली आपको ये बताना है कि रोहित को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। रोहित ने वस्तु खरीदा था 100 रुपये में, बेच दिया फाइनल में जाके उसने 105 रुपये में। आपको परसेंट कितना फ़ायदा हुआ? 100 रुपये की चीज़ 105 में बेच दिया तो 5% का प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ये 5%। अब देखिए इसको दूसरा तरीका ये है कि दूसरा तरीका क्या है इसको करने के लिए? दूसरा तरीका सक्सेसिव का मैंने फार्मूला बताया था आपको। सक्सेसिव का फार्मूला क्या होता है कि x + y + x × y / 100। ये अब जहाँ भी इंक्रीज होता है तो इंक्रीज के लिए क्या करते हैं? प्लस साइन लेते हैं, मतलब इंक्रीज का मतलब कि प्रॉफिट। और लॉस के लिए, लॉस मतलब डिक्रीज हो रहा है, लॉस के लिए माइनस का साइन लेते हैं। तो यहाँ पे 25% घाटे का मतलब कि 25% की हानि हो रही है, तो यहाँ पे -25 साइन ले लेंगे। और y के जगह पे 40% का लाभ ले रहा है, 40% प्लस में ले लेंगे यहाँ पे प्लस। x के जगह -25 गुणे 40% का प्रॉफिट, 40 / 100। ये देखिए 25 और 40 इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। अब ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा और ये 4 से कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा, कुल मिला के ये कितना जाएगा? 10 आ जाएगा। तो 15 से 10 जाएगा तो 15 से 10 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5% का प्रॉफिट। देखिए साइन आपका प्लस में आ रहा है, तो प्लस में आने का मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है, 5% का प्रॉफिट है। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 25% का घाटा हो रहा है, मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। तो 4 पे 1 रुपये का नुकसान हो रहा है, इसको घाटे पे बेच दिया। तो हम कह सकते हैं कि 4 से 1 रुपये के घाटे पे बेच दिया तो 3 रुपये में बेच दिया होगा। फिर 40% के प्रॉफिट में बेच दिया, तो 40% के प्रॉफिट का मतलब हम कह सकते हैं कि 40% की फ्रैक्शन वैल्यू हम यहाँ से कह सकते हैं 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 बार जाएगा 2 से। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 का अगर कोई सामान है उस पर 2 रुपये का फ़ायदा, 5 की कोई वस्तु है 2 रुपये का फ़ायदा मतलब 7 रुपये में बेच दिया, तो 5 को 7 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ से हम करेंगे इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आपस में करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 20 से 21 हो गया,
तो कोई भी आर्टिकल 20 रुपये का है, उसको 21 रुपये में बेच दिया तो कितने परसेंट का लाभ हो गया? तो यहाँ पे लाभ हो गया 1 रुपये का, डिवाइड बाई 20 पे कैलकुलेट करेंगे इंटू 100, 20 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए इसको करने का बहुत तरीका है, आप कैसे भी कर सकते हैं जो आपको सही लगे, तो ऐसे भी करके आप आंसर ला सकते हैं 5% का। तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य था। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वस्तु को 21 रुपये में बेच रहा है, ये 21 रुपये क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो 21 रुपये में बेच रहा है, तो जो क्रय मूल्य था उसके बराबर प्रतिशत हानि हुई। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम पिछली क्लास में करा चुके हैं आपको। तो उसमें बस फ़र्क इतना था कि ये प्रतिशत हानि के बजाय वहाँ पे प्रतिशत लाभ था। तो प्रतिशत लाभ के लिए मैंने क्या बताया था कि प्रतिशत अगर लाभ हो तो लाभ के केस में जो भी अमाउंट था उसको हमको क्या करना था, 2 फैक्टर करना था, और फैक्टर करने के बाद उन दोनों फैक्टर का डिफरेंस लेना था कि 10 आना चाहिए डिफरेंस। लेकिन देखिए प्रॉफिट जो भी होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है लॉस, मतलब लाभ जो भी होता है उसका सीधा उल्टा होता है हानि। तो वहाँ पे डिफरेंस जब 10 का था तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सम 10 का होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट के केस में हम दोनों फैक्टर का डिफरेंस 10 ले रहे थे, तो यहाँ पे हानि के केस में दोनों का सम ले लेंगे 10। तो वही सेम करना है, जैसे 21 रुपया बेच रहा है, ये 21 रुपये सेलिंग प्राइस है। अब इसको ऐसे 2 फैक्टर में तोड़िए जिनको तोड़ने के बाद उन दोनों फैक्टर का सम 10 मिलना चाहिए। तो 21 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, 21 को तो 2 ही चीज़ बन ही रहा है, एक तो 3 बन रहा है, एक तो 7 बन रहा है, और तो कुछ 21 को तोड़ नहीं सकते। या फिर 1 और 21 तोड़ सकते हैं, लेकिन इन दोनों का सम करेंगे तो ये 22 हो जाएगा, तो ये तो होगा ही नहीं। यही एक मिल रहा है फैक्टर 3 और 7, जिसको आपस में गुणा करेंगे तो 21 बन जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रतिशत लाभ अगर होता तो दोनों का डिफरेंस 10 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हानि हो रही है तो दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो 3 और 7 होगा। अब 3 और 7 है तो 3 और 7 दोनों में क्या लगा देना है, जीरो लगा देना है। या तो 30 हो सकता है, या तो 70 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए मेरा आंसर आ गया, यहाँ पे कितना आंसर आ गया 30 या तो 70। ऑप्शन में देखिए ये वाला आंसर हो जाएगा 30 या तो 70। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही है कि गलत है। जैसे 30 रुपया सीपी बोल दिया कि सीपी क्रय मूल्य 30 रुपया है, तो जितना सीपी है, क्वेश्चन बोला है ना कि क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, जितना क्रय मूल्य उतने की हानि। अगर सीपी आपका क्रय मूल्य 30 रुपया है तो 30% की हानि। तो 30 रुपया अगर सीपी है तो 30% की हानि के बाद एसपी कितना हो जाएगा, 30 रुपये में 30% की हानि करेंगे मतलब 70% इसका। तो 30 का 70% कितना हो जाएगा, देखिए 30 का 70% हो जाएगा, इससे कैंसिल करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 30 तो बिल्कुल सही है। 70 भी देख लेते हैं। अगर सीपी 10 होगा, सॉरी सीपी 70 होगा तो 70 पे 70% की हानि। अगर 70 रुपये में 70% की हानि मतलब 30%, तो एसपी कितना हो जाएगा, 70 का 30%। तो बात वही हो जाएगा, ये भी 21 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं आंसर या तो 70 होगा या तो 30 होगा, दोनों में से कोई हो सकता है। अब देखिए ऑप्शन में ये 40 दिया हुआ है। अगर हम 40 सीपी अगर यहाँ सीपी अगर 40 होता तो 40 का 40% की हानि कितनी हो जाएगी, 40 पे 40% की हानि मतलब 60%। 40 का 60% निकालेंगे तो ये तो 24 हो जा रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। 50 का 50% हानि निकालेंगे तो 25 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अगर 35 का 35% हानि निकालेंगे तो 35 गुणे 75 35, इसका 35 इंटू 65 इंटू 100 करते तो ये भी 21 नहीं बनेगा। 60 के लेके करेंगे ये भी नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब कि ये जो हमारा आंसर है ये बिल्कुल सही है, और ऐसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है इसमें। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 360 में बेचा जाता है। यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता।
वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए इसमें अंकित मूल्य दिया है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं CP, विक्रय मूल्य SP और अंकित मूल्य को बोलते हैं MP, मार्केट प्राइस। अब देखिए क्या है कि अंकित मूल्य के 10% की छूट देने के बाद 360 में बेचा जाता है। तो 360 में बेचा जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बेचने वाले प्राइस को क्या बोलते हैं, ये विक्रय मूल्य होता है जिस पे बेचा जाता है। तो 360 में बेचा जाता है, ये है सेलिंग प्राइस। और अंकित मूल्य के 10% छूट देने के बाद देखिए MP पे जो अंकित मूल्य होता है उसको उस पर छूट दिया जाता है, तो उसको क्या मिलता है आपको, सेलिंग प्राइस, है ना। MP से अंकित मूल्य से छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि MP और SP का जो डिफरेंस होता है वो डिस्काउंट होता है, उसको छूट बोलते हैं। और CP और SP का डिफरेंस जो होता है वो लाभ या तो हानि होता है। तो इसमें क्वेश्चन में ये बोला कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट। तो हम क्या करते हैं कि अंकित मूल्य को मान लेते हैं कि 100 रुपये अंकित मूल्य है। अब 100 रुपये कोई चीज़ है, उसको 10% की छूट देने का मतलब कि 90 रुपये में बेचेगा वो। तो अंकित मूल्य 100 रुपया, 10% की छूट दे दी तो सेलिंग प्राइस आ गया 90। अब इसको देखिए, ये दे दिया आपको कि 360 रुपये में बेचा जाता है, तो 90 की वैल्यू 360 दे दिया, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए 90 की वैल्यू 360, तो 100 की वैल्यू 400 हो जाएगी। यहाँ से देखिए, यहाँ से समझ लीजिए, 90 की वैल्यू 360, तो 1 की वैल्यू 360 डिवाइड बाई 90, ये 4 हो जाएगा। 1 की वैल्यू 4, तो 100 की वैल्यू 400। अब यहाँ से मिल गया आपको MP, SP और CP हमको चाहिए, क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि क्रय मूल्य कितना है, हमको क्रय मूल्य निकालना है। अब एक चीज़ देखिए क्वेश्चन में दिया है कि अगर छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता। अगर छूट नहीं दी जाती तो क्या करते आप बताइए। अगर छूट नहीं देता तो ये जो अंकित मूल्य पे ही बेचना पड़ता है इसको। छूट यहाँ पे कुछ नहीं दिया, जो ये अंकित मूल्य है इसी पे बेच देता वो, तो ये अमाउंट 400 में बेच देता, तो 25% का लाभ होता। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिस पे 25% का लाभ देने के बाद 400 मिल रहा है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4 से 5। देखिए 25% जो है 1/4, तो 4 रुपये पे 1 रुपये का फ़ायदा, 25% फ़ायदा का मतलब कि अगर CP 4 रुपये है तो अंकित मूल्य 5 होना चाहिए। यही होना चाहिए ना 25% का लाभ का मतलब, कि अगर CP 4 रुपये है तो अंकित मूल्य 5 रुपये होना चाहिए। तो 5 की वैल्यू 400, तो 4 की वैल्यू कितनी है ये निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं कि 5 की वैल्यू 400, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 80, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 320। अब देखिए रेशियो में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप ये ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे 100 रुपया मैंने मान लिया कि अंकित मूल्य 100 रुपया है, 10% की छूट दे दिया तो 90 में बनेगा। और 90 को जो 360 रुपये में बेचा जाता है कि 90 की वैल्यू 360, तो हमको MP मतलब MP कहने का मतलब MP निकल के आ गया आपके पास 400, तो CP निकालना था। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 400 पे छूट नहीं दिया है तो हम CP को अगर X मान लें तो इस पे 25% का प्रॉफिट देने के बाद 400 मिलना चाहिए। मतलब 25% का प्रॉफिट देने का मतलब 125% बेचने के बाद ये अमाउंट 400 बनना चाहिए। तो यहाँ भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से X की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 × 100 बटा में 125, 25 से काट देंगे इसको 5 बार, ये 4 बार, 5 से ये कटेगा 80 बार। X की वैल्यू 80 × 4 320। X की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उससे 5% कम में खरीदा गया होता और 110 रुपये कम में बेचा गया होता तो 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए सब इसमें क्या क्या है कि 10% के लाभ पर बेचा जाता है और बोल दिया कि 5% कम में ख़रीदा गया होता, 110 में कम में बेचा गया होता तो 10% का लाभ होता। तो ऐसा क्वेश्चन आपको जहाँ भी दिखे
तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि देखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप जितना भी परसेंटेज देखिए सब परसेंटेज को पकड़िए और परसेंटेज को पकड़ के हल कर दीजिए। बाकी ये 110 रुपये कम में बेचा गया तो इसको बिल्कुल ध्यान ही मत दीजिए। आपको जो भी परसेंटेज देखिए परसेंटेज को पकड़िए, परसेंटेज पे काम करिए, बाद में जो काम करना है वो करेंगे। तो वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया। 10% लाभ का मतलब कि 10 रुपये की चीज़ है उसको 11 में बेच दिया गया। तो हम वैल्यू मान लेते हैं ना कि वस्तु की कीमत जो है CP मान लेते हैं 100 रुपया। 10% लाभ पर बेचेगा मतलब कितने में बेचेगा? 110 रुपये में बेचेगा। तो अगर CP 100 रुपया है तो SP हो जाएगा 110 रुपये 10% के लाभ के बाद। अब देखिए इसने क्या बोला कि 5% कम में खरीदा होता। खरीदने वाली प्राइस क्या होती है? देखिए खरीदने वाली प्राइस होती है ये क्रय मूल्य, मतलब 100 रुपया है, अगर इससे 5% कम में खरीदा गया होता, 100 रुपये को 5% कम में खरीदता तो कितना हो जाता? 95 होता। अब ये होने वाली बात करिए, कम में खरीदा होता तो 100 रुपये को 5% कम में खरीदा होता तो 95 में खरीदा होता, और उसको 10% का लाभ। मैंने बोला ना कि परसेंटेज को आपको सॉल्व करना है, पहले परसेंटेज पे काम करना है। ये 110 को बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना, तो 95 हो जाता और 10% का लाभ होता। देखिए इस परसेंट को मैंने कर दिया काम, इस 10% को 5% वाला भी काम कर दिया। अब परसेंट कौन सा बचा? आपको 10% पे काम करना है। तो 10% का लाभ होता, मतलब इस पे 10% का लाभ होता, तो इस पे 10% का लाभ मतलब 110%। तो यहाँ कह सकते हैं कि SP कितना होता? 95 से 110% होता। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब 95 में 11 गुणा करेंगे तो ये 95,1045 और एक पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो 104.5 होता। अगर ये 95 में खरीदता और 104.5 में बेचता तब जाके उसको 10% का लाभ होता। अब देखिए अब परसेंटेज वाला सारा काम हो गया। अब हमको क्या करना है? अब जो ये वैल्यू दिया इसको इस पे करना है। 110 रुपये कम में बेचा गया होता, पहले बेच रहा था 110 रुपये में, अब बेच रहा है 104.5 रुपये में, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितना ज़्यादा है, मतलब 110 रुपये कम में बेचा गया होता, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए? अगर 110 और 104 का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 110 आना चाहिए, लेकिन मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है? देखिए डिफरेंस करके देख लेते हैं। 104.5 ये डिफरेंस करेंगे तो 5 आ जाएगा और ये 5.5। हम ये कह सकते हैं कि हमने जो 100 मान लिया है तो इसका दोनों SP का डिफरेंस मेरा आ रहा है 5.5। मेरा डिफरेंस आ रहा है 5.5, लेकिन क्वेश्चन बोला है कि 110 रुपये कम होता। इसका अलग क्यों आ रहा है? अलग इसलिए आ रहा है कि हमने तो कुछ और मान लिया CP इसका कुछ और रहा होगा, इसलिए डिफरेंस आ रहा है। तो बस हमको रेशियो के हिसाब से कंपेयर करना है। मेरा डिफरेंस आ रहा है 5.5, इसका डिफरेंस आ रहा था 110 रुपये, तो हम कह सकते हैं कि जो भी 5.5 की वैल्यू है वो 110 है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 100 की वैल्यू क्रय मूल्य निकालना है, तो 5.5 की वैल्यू 110, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110 डिवाइड बाई 5.5, ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा और 0 यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो ये 20 बार। 1 की वैल्यू 20, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? क्रय मूल्य निकालना है, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 20 × 100, ये हो जाएगा 2000। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा 2000। तो ऐसा सेम एक अलग क्वेश्चन ऐसा ही सेम लेते हैं जिसको आपको अच्छे से समझ में आएगा।